एडवेंचर एट द स्ट्रेंज पैलेस पार्ट 1। यह जादुई तलवार लकड़ी की बनी है और ये जिसे मिल जाए उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। तो दुनिया में ऐसा कोई नहीं जो इस जादुई तलवार को न पाना चाहे। और जब सारी दुनिया एक ही चीज के पीछे पड़ जाए तो जाहिर है भैया कि एक अलग ही हलचल खड़ी हो जाती है। हाँ, मैं आ गई। हाँ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम जानते नहीं जंगल में घूमना खतरनाक होता है। खतरनाक तो आपके लिए भी है, तो आप क्यों जंगल में दंगल कर रहे हैं? वो तलवार सिर्फ मुझे ही मिलेगी। अगर मुझे वो जादुई तलवार मिल जाए तो मैं उससे बहुत ही सुंदर कपड़े डिजाइन करूंगी। अगर मुझे वो तलवार मिल गई तो मेरा डांस और भी अच्छा हो जाएगा। अगर मुझे वो जादुई तलवार मिल जाए तो मैं और सुरीला गा सकती हूँ। तुम सब बेवकूफ हो। क्या तुम नहीं जानते वो जादुई तलवार सिर्फ मेरी है? तो समझ में नहीं आ रहा है, ये पहाड़ के ऊपर महल कहाँ से आ गया? खोलो दरवाजा खोलो, मुझे जादुई तलवार से जरूरी काम है। मेरे सवालों के जवाबों में आप लोगों का स्वागत है। कौन हो तुम? मैं सवाल पूछने वाला बाबा हूँ। क्या सवाल पूछोगे? मैं राजा हूँ, इसमें पूछना क्या है? अगर तुम लोग आगे जाना चाहते हो, मेरे सवालों के जवाब तुम लोगों को देने होंगे। सवालों के जवाब देने होंगे? हाँ, ये तो मेरे बाएं दिमाग का खेल है। मैं किसी भी सवाल का जवाब दे सकता हूँ। जानती हूँ सर, आप बहुत स्मार्ट हैं। हमारा पहला सवाल है, वो कौन सा जानवर है जिसे तुम जानते हो और अच्छी तरह से मिल चुके हो, उसका शरीर का कोई अंग भाग नहीं है, तो मुझे बताओ वो कौन सा जानवर है? अचानक तुमने बड़ा मुश्किल सवाल पूछ लिया। कौन सा जानवर है? याद रखो, अंदर का रास्ता एक बुलबुलैया है। जो भी बुलबुलैया को पार करके जिधर हॉट सीट तक पहुंचेगा वो वहां से जवाब दे पाएगा। अगर हमें जादुई तलवार पानी है तो अंदर जाना ही होगा। मुझे पता है, मैं जीतूंगी। ये तो बहुत आसान है मैडम। हम सबसे पहले पहुँचेंगे। हाँ, मैं जवाब नहीं जानता। जाने दीजिए सर, फिर अंदर तो चलिए। दोस्तों, ये रास्ता यहाँ पर खत्म होता है, तो हमें इस तरफ जाना चाहिए। वाह क्या बात है काचिन, तुम्हारे दिमाग का तो जवाब नहीं। मेरा दिमाग मुझसे कह रहा है कि हम बिल्कुल सही रास्ते पर है सारा किची। कुछ देर पहले भी तो आपने यही कहा था गिंको मैडम। मेरे ख्याल से हमें उस तरफ जाना चाहिए। नहीं नहीं, मुझे लगता है इस तरफ जाना चाहिए। नहीं, उस तरफ से नहीं, इस तरफ चलो। नहीं उस तरफ, नहीं उस तरफ। उस तरफ। मैं अपने दिमाग पर बहुत देर से जोर डाल रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा कोई जानवर याद ही नहीं आ रहा है। सोचिए सर, सोचिए, याद आ जाएगा। जल्दी करो, अगर आपने जवाब सही दे दिया, वो जवाब सही निकला, तुम्हें विजेता नहीं माना जाएगा। तुम अपनी बकवास बंद करो। मत भूलो कि मैं इस जंगल का राजा हूँ। मैं एक छलांग में इस भूल भुलैया को पार कर सकता हूँ। गलत कामों करने वालों को सजा यही मिलती है। चलो वहाँ से चलें। मुबारक बच्चों, वेलकम। तुम चारों पहले ऐसे बच्चे हो जो यहाँ तक पहुँच चुके हो। यकीन नहीं होता, हम सबसे पहले पहुँच गए। हमें वहाँ खड़े होकर जवाब लिखने हैं ना? हाँ चलो। अरे वाह, देखा मैंने क्या कहा था, मेरा दिमाग कभी गलत नहीं हो सकता। इस बार आपके साथ ये सफर बहुत लंबा रहा।
समझ नहीं आ रहा कि बांस की टोपी और धारियों वाला जानवर कौन है। सर मैं जवाब जानती हूँ, मैं आपको अभी ड्रॉ करके दिखाती हूँ। क्या कह रही हो तुम? जवाब जानती हो? तब तो उस बोर्ड पर जवाब तुम ही ड्रॉ करना। आ जाओ। चलो आखिर पहुंच गए। हम सबसे आखिर में पहुंचे और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। ये सब आपकी वजह से हुआ क्योंकि चक्कर तो आपको आ रहा था बड़े भैया। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन का जवाब मिल गया होगा। मुझे दिखाओ आपका जवाब क्या है। तुम्हारे हिसाब से घोड़ा। हाँ, घोड़ा, क्योंकि घोड़ों के 2 टांगे होती हैं, उसका शीर एक पार्ट होता है। अरे हाँ, अब मुझे याद आया। और ये तुम घोड़े को तुम जानते हो, उसको तुम मुझे से पहचानते भी हो, जानते हो, वो है निक्की पोला। अरे वाह क्या बात है, इसका मतलब हम जीत गए। ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हारा जवाब तो बिल्कुल गलत है। पर हमने तो सेम टू सेम तस्वीर बनाई है। अरे जो पूछा वो नहीं है ना। हमने सोचा अगर वैसा ही बनाएंगे तो बोरिंग लगेगा, इसीलिए हमने सोचा क्यों ना हम पका पका किड को सजा सवार कर पे। लेकिन मुझे तो ये बगा बगा नहीं लग रहा, इसलिए तुम लोग यहाँ से क्वेश्चन से तुम लोग आउट हो। तुम्हें इतना दिमाग लगाने की क्या जरूरत थी? मुझे माफ कर देना सखियों। ये सब यहाँ से गिरे तो कहाँ पर अटके? तुम इसकी फिक्र मत करो, ओके? अब ध्यान से ये क्वेश्चन सुनो और इसका जवाब दो। मुझे बताओ ये किसकी आवाज है? ये तो मेरा। हाँ पहचान गया, मैं इस आवाज को पहचान गया। तुम्हारा सवाल है, जब तुम कार खेलते हो उनमें से ये निकलता है, बताओ। ओ नहीं, मेरा अंदाजा शायद गलत था। मैंने जब भी ताश खेला है वो मेरे सामने कभी नहीं आया। जो भी मेरे सवाल का जवाब देना चाहता है वो आगे बढ़े, इसलिए शुरू करो। 1 2 3 4। अब कौन तुम्हारी बारी? सुनो, कौन नंबर 6 ही लेकर आना, वो सबसे बड़ा नंबर है, मुझे वही चाहिए। मैं कोशिश करती हूँ। 6 7 6। आ गया। 1 2 3 4 5 6। और ये हम कहाँ पहुँच गए? तुम जहाँ पहुंचे हो वो वहाँ पे नहीं है, ये रॉन्ग। क्या कहा? कौन? तुम्हें नंबर 6 लाने की क्या जरूरत थी? पर सर मुझे 6 लाने के लिए आपने कहा। हाँ, ये तो 3 नंबर है। 1 2। जहाँ पैर रखा है वो बिल्कुल सही जगह पे खड़ा है। वाह क्या बात है स्पाइडर कैट, तुम्हारा जवाब नहीं। हम आगे बढ़ रहे हैं। सुनो सारागी जी, याद रखना नंबर 1 बिल्कुल ना आए। अगर नंबर 1 आ गया तो हमें फिर से शुरुआत करनी पड़ेगी। फिक्र मत कीजिए गिंको मैडम, इस खेल में तो मैं बचपन से ही बहुत माहिर हूँ। सारी मेहनत बेकार गई। काचिन अब हमारी बारी। अभी तक किसी को भी 4 नंबर नहीं आए हैं। अगर हमें 4 नंबर आ जाते हैं तो हम अपने गोल तक आसानी से पहुंच जाएंगे। तो फिक्र मत करो, सब मुझ पर छोड़ दो। उम्मीद करता हूँ आपको जवाब मिल गया। चलो मुझे अपने जवाब दिखाओ। मैं बताता हूँ सही जवाब क्या है। सही जवाब है पिडोरी, हाँ, मेरा जवाब सही था, मैं बहुत स्मार्ट हूँ। जिसे तुम सुराग ढूंढ नहीं पाए। हाँ, ताश खेलना यानी पत्ते, पत्ते यानी प से होता है। बिल्कुल सही जवाब। ओ याद आया, तो ये था उस सुराग का असली मतलब। देखिए जो इंटेलिजेंट होते हैं वो सही जवाब देते हैं। तुमने निगल दिया, तुम आउट। तुमने तो कहा था तुम इस खेल में माहिर हो। मुझे माफ कर दीजिए मैडम। बाकी खिलाड़ियों का सवाल है, मुझे बताओ
वो कौन सा जानवर है जिसके 8 रिंग होते हैं? बताओ कौन सा जानवर है? किसी की 10 परछाइयाँ कैसे हो सकती हैं? मुझे तो लगता है वो दूसरी दुनिया का जानवर है। तो भाई ऐसा कौन सा जानवर है जिसकी 10 परछाइयाँ होती हैं? और ये स्क्रीन पर दिखाया गया जानवर कौन सा था? तो दोस्तों इसका जवाब जानने के लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा।